बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं प्रीपोजिशंस के काइंड्स डिस्कस करूँगा। प्रीपोजिशन की कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनली। फंक्शनली ये है कि जो प्रीपोजिशन की यूज़ की बेस पे, यूसेज के बेस पे कि वो सेंटेंस में कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, उस कैटेगराइजेशन को हम फंक्शनल कैटेगराइजेशन कहते हैं, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर में मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल कैटेगराइजेशन डिस्कस करूँगा। स्ट्रक्चरल कैटेगराइजेशन मींस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कैटेगराइजेशन ऑफ प्रीपोजिशन, स्ट्रक्चरल काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशन है जो सिर्फ एक वर्ड पे कंसिस्ट करते हो, एक वर्ड पे कंप्राइज करते हो। सिंपल prepositions are preposition that comprise only one word, जो सिर्फ एक वर्ड पे कंसिस्ट कर, एक वर्ड पे कंप्राइज करते हो। फॉर एग्जांपल इन, ऑफ, बाय, विद, ये सारे एक वर्ड पे कंप्राइज करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, तो ये सिंपल प्रीपोजिशंस है। सेकंड, कॉम्प्लेक्स prepositions that comprise more than one word. These preposition can be combination of two or more words or a word and a prefix. जब कोई प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा वर्ड पे कंप्राइज करता हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। अब ये एक से जो ज़्यादा वर्ड है, ये दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये जो दो वर्ड्स होंगे ये क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स भी हो सकते हैं। क्लोज कंपाउंड मीन जिसमें कोई स्पेस ना हो। ये ओपन भी हो सकते हैं, ओपन मीन जिसमें स्पेस हो। ये आईएनजी फॉर्म और एक प्रीपोजिशन का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो तीन तरह का कम्बिनेशन है इसमें। एक तो ये है कि इसमें तीन वर्ड्स हो, दो से ज़्यादा हो, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, दो से ज़्यादा वर्ड्स है। सेकंड ये है कि टू वर्ड्स हो, ड्यू टू वर्ड्स है, बिकॉज ऑफ टू वर्ड्स है। नेक्स्ट ये है कि दो वर्ड्स हो लेकिन वो दो वर्ड्स में कोई स्पेस ना हो। यहाँ पर तो स्पेस है लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है। एन टू, ऑन टू, एन एक वर्ड, टू एनदर वर्ड, दोनों में कोई स्पेस नहीं है। ऑन एन एक वर्ड, टू एनदर वर्ड, ऑन टू, इसमें कोई स्पेस नहीं है। और ये जो प्रीपोजिशंस होंगे ये एज ए यूनिट, सिंगल एंटिटी, एज ए सिंगल प्रीपोजिशन, एज ए सिंगल यूनिट फंक्शन करेंगे। ये जितनी भी प्रीपोजिशन है कम्प्लेक्स, जो एक से ज़्यादा वर्ड पे कंप्राइज करते हैं, एज ए सिंगल प्रीपोजिशन, एज ए सिंगल यूनिट फंक्शन करेंगे। अलॉन्ग विद, लॉन्ग एक वर्ड है, आ एक प्रीफिक्स है, तो आ लॉन्ग एक वर्ड और एक प्रीफिक्स का कम्बिनेशन। अक्रॉस एक प्रीफिक्स है, क्रॉस एक वर्ड है, तो वर्ड और एक प्रीफिक्स का कम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू, आईएनजी फॉर्म और टू का कम्बिनेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पे कंप्राइज करेंगे। जो दो वर्ड्स होंगे वो क्लोज्ड भी हो सकते हैं, वो ओपन भी हो सकते हैं, और वो आईएनजी फॉर्म और एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर प्रीपोजिशंस दैट हैव आईएनजी फॉर्म्स। वो प्रीपोजिशन जिसका फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल कंसर्निंग, कंसर्न्ड, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, आईएनजी फॉर्म्स हैं इनके। तो ये प्रीपोजिशन जो है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस है। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशंस। डिसगाइज्ड प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो मेंशन्ड नहीं होते, ओमिटेड होते हैं, स्किप्ड होते हैं सेंटेंस में, लेकिन अंडरस्टूड होते हैं। प्रीपोजिशन दैट आर ओमिटेड बट अंडरस्टूड इन सेंटेंसेस। आई टीच 12 आवर्स, यहाँ पर फॉर अंडरस्टूड है कॉन्टेक्स्ट से, तो इस किस्म के प्रीपोजिशन को हम कहते हैं डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। ज़्यादातर हम इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। शी इज़ वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहाँ पर फ्रॉम अंडरस्टूड है। शी इज़ वर्किंग मॉर्निंग टू इवनिंग्स का मतलब है शी इज़ वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम यहाँ पर अंडरस्टूड है, इस तरह यहाँ पर फॉर अंडरस्टूड था। नेक्स्ट है स्ट्रैंडेड प्रीपोजिशन। स्ट्रैंडेड प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशंस है जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, इनका कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में किसी और वर्ड पर यूज़ होता है। उस तरह की प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी पोजीशन से किसी रिमूव हो के किसी और पोजीशन पर यूज़ होते हैं सेंटेंस में। एग्जांपल देखिए,
दिस इज़ द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसके बाद नहीं है, इसके साथ है द पॉइंट, इसका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये इसके बाद नहीं यूज़ हुआ। ये जो प्रीपोजिशन है ये अपने कॉम्प्लीमेंट के पहले नहीं यूज़ होता। तो जो प्रीपोजिशंस अपने कॉम्प्लीमेंट के पहले नहीं यूज़ होते उसको हम कहते हैं स्ट्रेंडेड प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस दैट डू नॉट प्रीसीड नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट्स। नाउन या नाउन इक्विवेलेंट मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट से पहले नहीं आते। इस तरह मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, फ्रॉम, वेयर, फ्रॉम, वेयर आर यू। अब ये फ्रॉम के बाद वेयर आया है इसका कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये सेंटेंस मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वेयर आर यू फ्रॉम। अब ये जो फ्रॉम है इसके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट नहीं है, इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है सेंटेंस में। तो ये अपने पोजीशन से रिमूव होके किसी और पोजीशन पर ये प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। इस तरह की प्रीपोजिशन को हम कहते हैं स्ट्रेंडेड प्रीपोजिशन। इसका एक्चुअल पोजीशन ये वाला था, इसके कॉम्प्लीमेंट से पहले। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसके नाउन या नाउन इक्विवेलेंट से पहले, लेकिन यहाँ पर ये उस पोजीशन से रिमूव हुआ है, उस पोजीशन से किसी और पोजीशन पर ये स्ट्रेंड हुआ है। तो इस तरह की प्रीपोजिशन को हम कहते हैं स्ट्रेंडेड प्रीपोजिशंस। ये स्ट्रक्चरल कैटेगराइजेशन था, क्लासिफिकेशन प्रीपोजिशन का ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जो यूज़ की बुनियाद पर है, जो फंक्शन की बुनियाद पर कैटेगराइजेशन है प्रीपोजिशंस का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।